इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि इंडियन मॉनसून जून में ही क्यों एंटर होता है और अक्टूबर नवंबर में क्यों रिट्रीट होता है, और इसके लिए अपन ने ITCZ के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया था। इसके अलावा आज अपन देखने वाले हैं कि विंटर सीजन में जो बारिश होती है वो कौन सी बारिश है, क्योंकि वो साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती है। विंटर सीजन में जो बारिश होती है वो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस के कारण होती है। तो उसको समझने के लिए पहले अपन को जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। और जेट स्ट्रीम को समझने से पहले अपन को परमानेंट विंड्स का नाम आपने सुना ही होगा। यू नो कितने टाइप की होती हैं परमानेंट विंड्स? 3 टाइप की, है ना। तो 3 टाइप की परमानेंट विंड्स ये है इक्वेटर। देखो इसमें नंबरिंग पर ध्यान मत देना, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का ही इश्यू है। ये है इक्वेटर, और इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ठीक है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर होता है। इसके अलावा ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट, फिर 60 डिग्री और 60 से 65 डिग्री ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेम ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री साउथ से ये 30 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये कौन सी बेल्ट है? हाई प्रेशर बेल्ट। और ये 60 डिग्री और 60 से ये 65 डिग्री ये लो प्रेशर बेल्ट। और ये पोलर वाला रीजन। तो ये 0 डिग्री से 0 डिग्री और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ, ये वाली बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट। और ये 60 डिग्री से 65 डिग्री। ठीक है, और ये 90 डिग्री पोलर रीजन। सेम ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से 35 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री और ये 90 डिग्री। देखो आपको ये तो पता ही है कि इक्वेटर पर हमेशा टेम्परेचर हाई होता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर, ये जिसको डोल्ड्रम पेटी भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये लो प्रेशर बेल्ट होती है। यहाँ की विंड ऊपर उठने के बाद में और ट्रोपोस्फियर के लेयर में कोल्ड होने के बाद में इन लैटिट्यूड पर 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड पर डाउनवर्ड होती है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है? हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है 30 से 35 डिग्री। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है, और 90 डिग्री पर क्या होता है कि हमेशा टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, मतलब लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा। तो 90 डिग्री पर यहाँ पर होती है हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये भी कौन सी है? हाई प्रेशर बेल्ट। सेम ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर देखा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पर कौन सी विंड चलती है? ये चलती है ट्रेड विंड। मतलब हाई से लो चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेड विंड चलती कैसे है? ट्रेड विंड की जो इनकी डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है? ट्रेड विंड की डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, तो ट्रेड विंड की डायरेक्शन ये मतलब कौन सी है? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट साइड में। तो विंड तो चलनी चाहिए ऐसे, बट ऐसे नहीं चलती। अभी इसका ये है वो कोरियोलिस फोर्स के कारण, उसको अभी बताते हैं। उससे पहले अपन विंड को देख लेते हैं। ये है ट्रेड विंड्स, और
ये है वेस्टर्नलीज, ये विंड है वेस्टर्नलीज, ठीक है। और यहाँ पर चलती है, यहाँ पर है ये पोलार विंड, ठीक है, ये है पोलार विंड। तो ये परमानेंट विंड होती है 3 टाइप की, जिसमें ट्रेड विंड है और वेस्टर्नलीज है, ठीक है, और पोलार विंड है। तो ये ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्नली, और ये है पोलार, ठीक है, 3 टाइप की विंड। अभी अपन देखने वाले हैं इस कंसेप्ट को कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में विंड फ्लो होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन फिर ये अपने लेफ्ट साइड में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अपने राइट साइड में मूव हो रही है। और ये किसके कारण होती है? ये होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण। जैसे ये इक्वेटर की लो प्रेशर, इक्वेटोरियल ये लो प्रेशर बेल्ट है, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जो इनकी डायरेक्शन होगी विंड की, वो क्या हो जाएगी? ये अपने लेफ्ट साइड में मूव कर रही है। और यहाँ से यहाँ पर ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट है, ये हाई प्रेशर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। मतलब विंड डायरेक्शन होना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अरे हाई प्रेशर से लो प्रेशर वो क्या होता है? उसको बोलते हैं ग्रेडियंट फोर्स। ग्रेडियंट फोर्स के कारण ही विंड फ्लो होती है, कि जब जहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है? हाई प्रेशर। और विंड कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में। और ये ही क्या होता है? ग्रेडियंट फोर्स। यही होता है ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। तो ये है ग्रेडियंट फोर्स, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में विंड की जो विंड फ्लो होती है। अब उसके बाद में विंड की जो डायरेक्शन चेंज होती है, वो किसके कारण होती है? वो होती है कोरियोलिस, कोरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स क्या है? कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्ट साइड में मूव करेंगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अपने राइट साइड में मूव करेंगी। तो ये है कोरियोलिस फोर्स। ऐसे ही देखो, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, और ये हाई प्रेशर जो कि सब ट्रॉपिकल, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। हवा की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन ये सदर्न हेमिस्फीयर में अपने इसमें लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अपने राइट साइड में। इन्हीं की वजह से ही तो जो ये अपन ने ये देखा था, 1 मिनट, क्या हुआ? गिव मी 1 मिनट्स। अपन ने जो विंड इसमें इंडियन मॉनसून, साउथ वेस्ट वाला मॉनसून, ये है इंडिया, और ये इक्वेटर थी, और यहाँ पर ये जो चल रही है ये ट्रेड विंड, ठीक है, ये ट्रेड विंड थी। लेकिन जैसे ही ITCZ नॉर्दर्न, सन की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के बाद में ITCZ शिफ्ट हो गया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होने के बाद में ये विंड भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होंगी, और ये भी किसको? इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। और जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो कौन सा फोर्स काम करेगा? कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये इन विंड की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने किधर हो जाएगी? राइट साइड में, ठीक है। और ये ही राइट साइड में होने के बाद में ये ही साउथ वेस्ट मॉनसून बन जाता है, ठीक है। ये अपन ने इतना देख लिया था। अभी अपन देखने वाले हैं
जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या है? तो अपन ने इसमें देख लिया था ट्रेड विंड की वजह से कैसे साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही आईटीसी जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है, तो ये ट्रेड विंड कैसे साउथ वेस्ट मानसून में कन्वर्ट होता है। और उसके अलावा अपन ने ये देख लिया कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करता है, और ये जो थर्मल ग्रेडियंट फोर्स होता है जो कि हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर साइड में विंड की डायरेक्शन जो बनती है फ्लो होता है। अभी अपन देखने वाले हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम, देखो जेट स्ट्रीम से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ इन विंड में, ये तो कौन सी सरफेस विंड है जो कि अर्थ सरफेस पर धरातल पर चलती है। अभी अपर ट्रोपोस्फेरिक जो लेयर होती है वहाँ पर भी, मतलब अपर लेयर में भी जो विंड फ्लो होती हैं उनको, वो कंसेप्ट भी अपन को समझना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि यहाँ लो प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ की विंड क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठेंगी तो ये क्या करेंगी, ये विंड क्या है, ऊपर उठ रही है। ठीक है, और जैसे ही ये अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में जाएंगी उसके बाद में ये कोल्ड होंगी, और कोल्ड होने के बाद में ये विंड क्या करेंगी कि इस एरिया में नीचे डाउनवर्ड होंगी। ठीक है, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में ये नीचे की ओर क्या होंगी, डाउनवर्ड होंगी। ठीक है, तो यहाँ से डाउनवर्ड होने के बाद में ये हाई प्रेशर, यहाँ पर जो हाई प्रेशर बना है इन्हीं विंड के डाउनवर्ड होने की वजह से हुआ है। अब इसके बाद में जैसे ही ये ही विंड क्या होती है, फिर इधर से यही तो विंड है जो ट्रेड विंड बन गई, ये अर्थ सरफेस पर, मतलब सरफेस पर चलने वाली जो परमानेंट विंड है ये है, और ये अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में चलने वाली विंड है। ये भी विंड, ये कौन सी हो गई, ये सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड। ठीक है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर की वजह से यहाँ से भी विंड क्या होंगी, ऊपर की ओर अपवर्ड होंगी, राइज होंगी ऊपर की ओर, और राइज होने के बाद में ये भी इस अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में ये भी क्या करेंगी, नीचे की ओर डाउनवर्ड होंगी। ठीक है, ऐसे ही ये इधर किधर होंगी, ये पोलार वाले रीजन में। ऐसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि यहाँ से विंड क्या हो रही है, ऊपर की ओर फ्लो होंगी, लो प्रेशर की वजह से ऊपर की ओर विंड फ्लो हो रही है, मतलब राइज हो रही है, और फिर अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में ये क्या करेंगी, ये विंड क्या करेंगी यहाँ पर, फिर कोल्ड होने के बाद में इस एरिया में वापस से डाउनवर्ड होंगी, और इधर से कुछ विंड इधर की साइड में, ये किस में, पोलार वाले रीजन में। तो इस टाइप से ये एक, इसमें एटमॉस्फेयर में ये विंड का एक सर्कुलेशन बन जाता है, और इन्हीं को ये एक सेल बन रहा है। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपन ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं कि यहाँ से विंड ऊपर की ओर राइज हुई है, ये ऊपर की ओर राइज होने के बाद में ये विंड दोनों साइड में, कुछ विंड इस साइड में कुछ विंड इस साइड में, वो नीचे की ओर डाउन हो रही है, और इसी को बोलते हैं, ये है हेडली सेल। और यहाँ पर जो सेल बन रहा है इसको बोलते हैं फेरल सेल, और यहाँ पर जो सेल बन रहा है इसको बोलते हैं पोलार सेल। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये तो कौन सी अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में चलने वाली विंड है, ये अर्थ सरफेस पर चलने वाली। अर्थ सरफेस अपन को यही तो विंड, मान लो कि तुम यहाँ पर खड़े हो तो आपको जो फील हो रही है वो ये वाली विंड है। ठीक है, ये वाली, और ये ही कौन सी है, सरफेस विंड, और ये इसके अपोजिट ये चल रही है अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में। अब इससे पहले अपन देख रहे हैं कि जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को अपन, सॉरी, नेक्स्ट इसमें अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो ध्यान से देखना कि जेट स्ट्रीम का ओरिजिन कैसे होता है। ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री।
ठीक है। 0 डिग्री पर विंड अपर मतलब हाई टेम्परेचर होने की वजह से ऊपर की ओर राइज हो रही है, ठीक है। और एक टाइम के बाद में ये अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में फिर ये कोल्ड होती है, और कोल्ड होने के बाद में ये विंड नीचे की ओर 30 डिग्री पर क्या होगी, डाउनवर्ड होंगी, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जा रहा है, यहाँ पर ऊपर विंड राइज होने की वजह से यहाँ पर बन गया लो प्रेशर, यहाँ पर डाउनवर्ड होने की वजह से यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ से भी विंड क्या करेंगी, अपर साइड में राइज होंगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, लो प्रेशर है। ये लो प्रेशर, यहाँ पर जो लो प्रेशर बनता है वो एक तो साइक्लोन्स के की वजह से और एक अर्थ के रोटेशन की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। यहाँ की भी विंड क्या करेंगी, कुछ इस साइड में मूव करेंगी, ठीक है, और कुछ विंड क्या करेंगी, अपर ये लैटिट्यूड रीजन में करेंगी, और ये इधर फ्लो होने के बाद में फिर ये क्या करेंगी कि यहाँ पर जो पोलर वाला रीजन है यहाँ पर कोल्ड होकर नीचे डाउनवर्ड होंगी, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन जाता है। वैसे हाई प्रेशर यहाँ पर बनता है कि हमेशा टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर हाई बनता है। देखो ये कंसेप्ट इतना समझ में आ गया होगा कि ये कौन से, ये हेडली सेल हो गया, ये हेडली सेल हो गया, और ये फेरल सेल हो गया, और ये पोलर सेल हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट अपन ने उधर भी देख लिया था, लेकिन अभी इसमें ये देखना है कि जेट स्ट्रीम अपन को समझना है, सॉरी जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम का ओरिजिन कैसे हो रहा है, जेट स्ट्रीम तो ये विंड जो अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में चल रही है, ठीक है, इन्हीं विंड से देखो यहाँ पर ये वाले इस वाले एरिया से आने वाली जो विंड है ये कैसी है, ये वार्म है, ठीक है। और यहाँ से आने वाली विंड है ये इनके कंपैरिजन में कोल्ड है, इन विंड के कंपैरिजन में ये क्या है, कोल्ड है, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री लैटिट्यूड वाले एरिया से ऊपर उठ कर आ रही है, तो ये कोल्ड है। अब वार्म और कोल्ड ये दोनों विंड यहाँ पर एक साथ मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, इस एरिया में क्या होगा, डिस्टर्बेंस ये क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ इस एरिया में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ विंड क्या होंगी, नीचे की ओर राइज हो जाएंगी, ये सॉरी नीचे की ओर डाउनवर्ड हो जाएंगी, लेकिन कुछ विंड क्या होगी, वो यहीं ऊपर रहेंगी, ठीक है। और ऊपर के बाद में ये उनको लगेगा कि हाँ अपने साथी कुछ तो नीचे गए, और उनको लगता है कि अब अपन क्या करें, तो वो ये विंड क्या होता है इनका कि फिर अर्थ के रोटेशन की वजह से ये फिर वेस्ट टू ईस्ट साइड में फ्लो होने लग जाती हैं अपर लेयर में, ठीक है। ये अपर ट्रोपोस्फियरिक अपर लेयर है, और फिर ये ही विंड क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट साइड में फ्लो होने लग जाती है। ये ही कंडीशन यहाँ होती है कि यहाँ से यहाँ पर विंड क्या होती है कि इस एरिया में एक तो ये विंड राइज होने के बाद में यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर ये पोलार वाली विंड है और ये वेस्टर्न लीज है, ठीक है। ये विंड कौन सी है, ये विंड होंगी यहाँ पर कौन सी, वार्म, और ये कौन सी है, कोल्ड। तो यहाँ पर कोल्ड और विंड, ये वार्म विंड, जब कोल्ड विंड होती है वो क्या होती है, कोल्ड विंड डेंस होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ भी इनकी कोल्ड विंड की ज़्यादा होती है, और ये डेंस होने की वजह से ये नीचे की ओर फ्लो होगी, और ये इसको वार्म विंड को क्या करेंगी, ऊपर की ओर ढकेलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वजह से क्या बन जाते हैं, ये फ्रंट बन जाते हैं, और इस एरिया में फ्रंट जो कि साइक्लोन बनते हैं,
इन 60 to 65 वाले इस रीजन में क्या बनते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं। अब यहाँ से भी विंड लो प्रेशर के कारण ये ऊपर की ओर फ्लो हो रही है और यहाँ पर भी क्या होता है, ये डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। अब ये डिस्टरबेंस उससे भी ज़्यादा हैवी होता है। क्यों होता है हैवी यहाँ पर, क्योंकि ये इस रीजन में इसमें कोल्ड और इसका वार्म विंड, इन दोनों का मिक्सचर होता है जो कि ऊपर की ओर राइज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अब जेट स्ट्रीम इस एरिया में भी जेट स्ट्रीम बन रहा है, मतलब डिस्टरबेंस इस एरिया में भी बना और इस एरिया में भी बन रहा है। अब आपको लगेगा कि यहाँ इसमें जो इक्वेटर वाला रीजन है इसने क्या जुर्म किया भाई कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो विंड फ्लो हो रही है ऊपर की ओर राइज हो रही है वो सेम नेचर की विंड है, क्योंकि ये भी 0 डिग्री से 5 डिग्री वाले एरिया से, ये भी 0 डिग्री से 5 डिग्री वाले एरिया से ही ऊपर की ओर राइज हो रही है। तो ये दोनों टाइप की जो विंड है ये क्या, ये यहाँ पर जो मिल रही है ये कौन सी विंड है, दोनों सेम नेचर की है, वो विंड है। तो यहाँ पर ना तो साइक्लोन बनते हैं और ना ही कोई किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस। इसीलिए तो 0 डिग्री वाले इस इक्वेटोरियल वाले रीजन को क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम बेल्ट, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम शांत एरिया होता है। अब यहाँ पर भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया और यहाँ पर भी, तो 2 टाइप की जेट स्ट्रीम बन गई। एक तो ये कौन सी बन गई, ये वाली सब पोलर जेट स्ट्रीम है। ठीक है, और ये वाली जेट स्ट्रीम कौन सी होगी, ये होगी ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यहाँ पर ओरिजिन होगा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का और यहाँ पर सब पोलर जेट स्ट्रीम का। ठीक है, ये रेगुलर मैनर में फ्लो होती है ये वाली जेट स्ट्रीम और ये थोड़ी इरेगुलर मैनर में। देखो ये रेगुलर मैनर में होती हैं। तो ये 2 टाइप की जेट स्ट्रीम, जो कि एक तो 30 डिग्री वाले हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर यहाँ पर ओरिजिन हुआ, ओरिजिन आप समझ ही गए होंगे, और यहाँ पर ये 60 to 65 वाले रीजन में यहाँ पर हो रहा है सब पोलर वाला जेट स्ट्रीम, इसका ओरिजिन भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम ये अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में चलने वाली बहुत ही हाई स्पीड वाली विंड है, जो कि वेस्ट से ईस्ट साइड में फ्लो होती है। वेस्ट से ईस्ट साइड में क्यों फ्लो हो रही है, ये हो रही है अर्थ के रोटेशन की वजह से, वेस्ट टू ईस्ट साइड में, क्योंकि अर्थ भी अपना कैसे रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट साइड में, तो उसी के साथ में। बट इनकी जो स्पीड होती है, इन जेट स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो 300 से 400 पर किलोमीटर ये पर हार होती है। तो ये हाई स्पीड वाली विंड है जो कि अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में फ्लो होती है। ठीक है, एक तीसरे टाइप की और ये जेट स्ट्रीम होती है। तीसरे टाइप की कौन सी है, यहाँ पोलार वाले रीजन में भी यहाँ पर ईस्ट साइड में सॉरी एक मिनट, ये भी ईस्ट साइड में, यहाँ पोलार वाले रीजन में, यहाँ पर जो कि कौन से बहुत ही ये ट्रोपोस्फियरिक लेयर तक, और वो ऊपर मतलब ये वाला जो लेयर होता है ट्रोपोपास को भी पार करके ये फिर स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाती है, जो कि ओजोन लेयर तक पहुंच जाती है। ये वाली जो जेट स्ट्रीम है इसको बोलते हैं पोलार नाइट जेट स्ट्रीम। पोलार नाइट जेट स्ट्रीम ये पोलार वाले रीजन से, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ऐसा ही है और सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो पोलार वाले रीजन में, जो पोलार वाले एरिया से
जो जेट स्ट्रीम है, पोलार नाइट जेट स्ट्रीम, ये इसको ट्रोपोस्फियरिक ट्रोपोपास और इसको पार करके स्ट्रेटोस्फियर में ये ओजोन लेयर तक पहुंचती है। तो ओजोन लेयर में जो होल है वो भी इसी जेट स्ट्रीम के कारण हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी अपन पढ़ने वाले हैं, अपन जो देख रहे हैं कि विंटर सीजन में जो यहाँ पर बारिश होती है इंडिया में, विंटर सीजन में नॉर्दर्न पार्ट में, वो बारिश किसके कारण होती है? वो वेस्टर्नली डिस्टरबेंस के कारण होती है। और जिसको इंडिया तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आप समझ गए होंगे कि कौन से एरिया में फ्लो होती है। तो इसको एक मैप के थ्रू देखते हैं अपन। ठीक है, इसको हाँ यहाँ पर देखो ये वाली जेट स्ट्रीम है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये पोलार जेट स्ट्रीम है। ठीक है, सेम ऐसे ये सदर्न हेमिस्फीयर में ये वाली जेट स्ट्रीम है, ये इंडिया में इन वेस्टर्नली डिस्टरबेंस को यहाँ इंडिया तक लेकर आती है। वो कैसे लेकर आती है अभी देखते हैं। जो पोलार जेट स्ट्रीम है, जिसको सब पोलार जेट स्ट्रीम, ये कौन से रीजन में जो 60 डिग्री लैटिट्यूड में फ्लो हो रही है और अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर में। और ये ही इन साइक्लोन्स को, जो कि इधर से ये पोलार विंड है और इधर से ये कौन सी है, वेस्टर्नली, जब ये दोनों यहाँ पर फ्रंट बनते हैं और यहाँ पर क्या बनते हैं, साइक्लोन, और इन साइक्लोन्स को इधर यूरोप वाले रीजन तक ये पहुँचाती है कौन सी, पोलार जेट स्ट्रीम। और इधर यहाँ इस रीजन से भी आने वाले जो साइक्लोन्स हैं, जिनको कनाडा और अमेरिका वाले रीजन तक पहुँचाने वाली कौन सी है, यही पोलार जेट स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन अभी अपन अपने इंडिया के मानसून के, इंडिया में विंटर सीजन में होने वाले उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये देखो, अरे यार गिव मी 1 मिनट। देखो ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, और मेडिटेरियन सी में ये इधर का भी पार्ट क्या होता है, ये भी लैंड पार्ट है और ये भी लैंड पार्ट है और ये बीच में वाटर बॉडी है। देखो जब अपने ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है तो इधर भी क्या होगा कि ये भी कोल्ड होगा। मतलब इस वाटर बॉडी के कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। किसमें, लैंड पार्ट पर। इधर भी ये भी कोल्ड होगा, मतलब टेम्परेचर कम है। तो ये कैसा है, हाई प्रेशर जोन बन गया। मतलब ये भी हाई है, हाई प्रेशर, और यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। लेकिन जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पर क्या बना है, मतलब इनके कंपैरिजन में, लैंड पार्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर बना हुआ है लो प्रेशर। ठीक है, अब लो प्रेशर से यहाँ से हवाएं क्या करेंगी, ऊपर की ओर राइज होंगी, मेडिटेरियन सी से ऊपर की ओर राइज होंगी, इसको फिल करेंगी यहाँ की विंड्स। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। और ये मेडिटेरियन सी से, मतलब वाटर बॉडी से ऊपर की ओर राइज कर रही हैं, तो इन विंड में भी क्या होता है, इन एयर में होता है क्या, मॉइस्चर होता है। और मॉइस्चर होने की वजह से, और इनको इस रीजन में कौन सी जेट स्ट्रीम चल रही है, ये चल रही है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, और ये ऊपर की ओर ये डिस्टरबेंस जब राइज होता है तो ये किसके साथ में, जेट स्ट्रीम के साथ में ईस्टर्न साइड में, वेस्ट से ईस्टर्न साइड में फ्लो होता है। और ये क्योंकि ये रोसबी वेव, मतलब ये एक सर्पिला कार इसमें चलती है, और इसके साथ ही ये वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस, यहाँ से मेडिटेरियन सी से कुछ मॉइस्चर, ये कैस्पियन सी, इस वाले रीजन से ये इनमें क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। और मॉइस्चर होने की वजह से अफ़गानिस्तान, ये वाला अफ़गानिस्तान में ये हिंदू कुश वाले इस माउंटेन एरिया से
जैसे ही हीट होती है तो ये भारी बारिश होती है यहाँ विंटर सीजन में। कहाँ पर? हिंदू को। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफीम की जो कल्टीवेशन होती है वो अफ़गानिस्तान में इसी बारिश के कारण होती है, जो कि विंटर सीजन में जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ में ये मेडिटेरियन सी से आने वाले जो डिस्टर्बेंस हैं उनकी वजह से यहाँ पर हो जाती है बारिश। यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू और हिमालय से टकराने के बाद में ये जेट स्ट्रीम है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में इसकी एक ब्रांच है वो कि इंडिया के, इसमें आपको दिख रहा है अच्छे से कि जो कि नीचे की ओर एक ब्रांच इसकी नीचे की ओर डाउनवर्ड हो गई और इनके साथ क्या है? मॉइस्चर है, जो कि मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी का, ब्लैक सी, इनसे राइज होने वाली विंड से मॉइस्चर आया है। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन, हिमाचल और उत्तराखंड है, यहाँ पर तो टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर तो इन्हीं की वजह से क्या होता है? स्नोफॉल होता है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी वाला जो रीजन होता है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन में, यहाँ पर ये बारिश होती है। ठीक है, इस रीजन में इन्हीं की वजह से बारिश होती है और जिसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? मावट बोला जाता है। ठीक है, जिसको मावट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस रीजन में होने वाली जो बारिश है वो किसकी वजह से हो रही है? ये बारिश हो रही है वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस के कारण। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जेट स्ट्रीम क्या है और कितने टाइप की है। मैंने आपको बताया कि जेट स्ट्रीम एक तो सब ट्रॉपिकल और एक सब पोलर वाली जेट स्ट्रीम, और जो इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया में जो बारिश होती है वो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस के कारण। और वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस क्या है? जो मेडिटेरियन सी में यहाँ पर लैंड पार्ट और वाटर पार्ट, इनके टेम्परेचर मतलब थर्मल डिफरेंस के कारण यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और ये डिस्टर्बेंस किसके साथ में? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ में ये इंडिया के इस रीजन तक पहुँचता है। और तिब्बतन प्लेटू ये हिमालय वाले रीजन से टकराने के बाद में ये ही जेट स्ट्रीम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसकी सदर्न जो ब्रांच होती है वो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन तक पहुंचती है और उसमें उसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो पाती है नॉर्दर्न प्लेन एरिया में, जो कि रबी क्रॉप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये बारिश होती है उस टाइम रबी की क्रॉप का बुआई चल रही होती है। ठीक है, और ये रबी की फसल के लिए, विशेषकर वीट की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी अपन एक और देख रहे हैं, एक कंसेप्ट देखने वाले हैं कि जेट स्ट्रीम से ही रिलेटेड है और इसको यहीं पर ही अपन क्लियर कर लेते हैं कि जेट स्ट्रीम मैप, 1 मिनट, मैप वापस से लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। पहले मैप ले लेते हैं, वर्ल्ड मैप। ठीक है, जेट स्ट्रीम अपन ने 3 टाइप की देख ली, एक 4 टाइप की जेट स्ट्रीम और देखो, जो जिसका नाम है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कौन सी है? यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू, ये है तिब्बतन प्लेटू, और तिब्बतन प्लेटू वाले रीजन में समर सीजन होता है, तब ये वाली समर में ही चलती है। समर सीजन में यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ की हवाएं ऊपर की ओर राइज होंगी तिब्बतन प्लेटू। और जो हिमालय वाला रीजन है, हिमालय से भी अल्बिडो
और तिब्बतन प्लेटू जब बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है तो यहाँ से एयर क्या होगी, ऊपर की ओर राइज होने लगेगी, ठीक है। और ये एयर कुछ इसकी ब्रांच अपर साइड में और कुछ इसकी ब्रांच क्या होती है, यहाँ लोअर साइड में नीचे की ओर आती हैं। और यहाँ पर ऊपर की ओर होने के बाद में ये यहाँ पर नीचे की ओर जो मेडागास्कर वाला ये अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर नीचे की ओर डाउनवर्ड होती हैं। और नीचे की ओर डाउनवर्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। अब ये हाई प्रेशर जो कि इंडियन मॉनसून को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ही ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम है। ईस्टर्नली कैसे है, क्योंकि ये तिब्बतन प्लेटू के ज़्यादा हीट होने की वजह से यहाँ से हवाएं राइज होंगी और राइज होने के बाद में अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर से और फिर ये नीचे की ओर डाउनवर्ड होती हैं। कहाँ पर, ये मेडागास्कर वाले इस रीजन में और अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में। और यहाँ पर नीचे की ओर डाउनवर्ड होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब यहाँ हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो ट्रेड विंड है, इनको ये हाई प्रेशर जैसे ही कोरियोलिस फोर्स के कारण ये इस साइड में साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मॉनसून को ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, वह ये ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम, ठीक है। जब अल्नीनो लानीनो का इफेक्ट, ये अल्नीनो का इफेक्ट होता है तो ये ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं, तो इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में ये तिब्बतन प्लेटू से राइज होने वाली ये ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम है, ये इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है, जो कि इंडियन डाइपोल तो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो भी इंडिया में क्या होती है कि बारिश अल्नीनो के बावजूद भी बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको आई होप कि आप समझ गए होंगे कि तिब्बतन प्लेटू से यहाँ पर ये ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम है और ये कैसे अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं और हाई प्रेशर जो कि इसको ट्रेड विंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में मॉनसून और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ गए, इतना समझ गए होंगे। तो ये 4 टाइप की जेट स्ट्रीम है। एक बार वापस से मैं थोड़ा समरी कर देती हूँ कि 4 टाइप की अपन ने जेट स्ट्रीम का ओरिजिन कैसे हुआ है, सब ट्रॉपिकल और सब पोलार और एक पोलार नाइट जेट स्ट्रीम थी, और 4th नंबर वाली जेट स्ट्रीम है ये है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसका ओरिजिन आपको पता ही है, तिब्बतन प्लेटू के हीट होने की वजह से होता है। और ये जेट स्ट्रीम कहाँ पर, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में ये नीचे की ओर डाउनवर्ड होती है और नीचे की ओर डाउनवर्ड होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जो कि ट्रेड विंड को और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, जो कि इंडियन मानसून के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। इतना समझ गए। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा लानिनो और अल्निनो, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।